हेलो फ्रेंड्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को रिलेटेड काफ़ी कंप्लेंट रहती थी। तो आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक लेटर रिलीज किया है ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके जो पब्लिक सेक्टर बैंक में है उसको रिव्यू करने के लिए। तो ये लेटर लिखा गया है सारे सीईओ को, पब्लिक सेक्टर बैंक है और चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है जो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग देखता है, जो चेंजमेंट लाते रहते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी में। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेके काफ़ी कंप्लेन मिली हैं इनको, काफ़ी कंप्लेन ग्रीवेंस रिसीव हुए हैं, उसी को लेके उन्होंने इस लेटर के बारे में बताया है। इसमें लिखा हुआ ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ द बैंक हैज़ बीन रिव्यू एंड विद एम टू प्रमोट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी टू इंश्योर फाउंडेशन यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर पॉलिसी प्रिस्क्राइब्ड एज फॉलो। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है रिव्यू करने के बाद बोले गए हैं। चूँकि बैंक में बहुत सारे रीजन होते हैं तो यही मेंशन किया है कि रीजन, जोन, सर्कल और एफजीएम ऑफिस मिनिमम एंड मैक्सिमम टेन्योर ईच लेयर विल बी क्लियरली डिफाइंड। मतलब जितने टाइम में क्या गाइडलाइन होना चाहिए, कौन कितने टाइम तक एक जोन या फिर एक रीजन में रह सकता है। ट्रांसफर टाइमलाइन भी क्लियरली डिफाइंड एंड स्ट्रिक्टली टू ट्रांसफर एक्सरसाइज मे बी कंप्लीट बिफोर जून। क्योंकि जून से पहले ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मिड एकेडमिक ईयर में क्योंकि बीच में ट्रांसफ़र होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इशू प्रॉब्लम होता है। तो इसी के लिए बेसिकली लिखा है कि मैक्स केस में हो जाना चाहिए, जो कि बहुत दिक्कत की प्रॉब्लम्स होती है अगर बीच में ट्रांसफ़र होते हैं। अब इनकी ये फॉलो होते हैं या फिर कैसे होते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। ट्रांसफ़र एक्सरसाइज टू बी मेड ट्रांसपेरेंट विद annual publication of seniority list and existing expected vacancy at different location skill. Rotational transfer should be seniority basis and expectation, if any, should be properly recorded and documented. मतलब हर चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड और यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए। इसमें ये लिखा हुआ है बैंक टू ऑटोमेट। और बेसिकली जो ट्रांसफ़र में एक्चुअली क्योंकि पोर्टल के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं और चूँकि कई बार पोर्टल बने भी रहते हैं तो उनके थ्रू ट्रांसफ़र ना होकर नॉर्मली ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो पोर्टल के थ्रू गाइडलाइन होना चाहिए कि सारे कितने टाइम में कितने कब किसका ट्रांसफ़र कहाँ पे हो सकता है। इसके लिए इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए मेंशन किया है। और यहाँ पे ये जो स्केल 3 ऑफिसर हैं उनको जो अपने रीजन में है, जो हिंदी रीजन में है, यहाँ पे कस्टमर की लैंग्वेज को समझ सके, वहाँ पे इसको बोला गया ट्रांसफ़र करने के लिए। ये तो बेसिकली होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर कहीं जाता है और चेन्नई या फिर कोई ऐसी ब्रांच ऐसे रीजन पे जाता है जहाँ पे उस लैंग्वेज को नहीं जानता, तो काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं। और यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट एरिया बनाने के लिए लिखा गया है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट एरिया में पोस्टिंग लेता है तो उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए नेक्स्ट ट्रांसफ़र में। और ये जो लिखा हुआ है अवेलेबल ग्राउंड ऑफ ट्रांसफ़र, मैरिज ग्राउंड पे, स्पाउस ग्राउंड पे, मेडिकल पे, मैटरनिटी पे, चाइल्ड केयर पे, मतलब ट्रांसफ़र जो है इजी ग्राउंड पे देना चाहिए। इन केस ऑफ स्पाउस वर्किंग सेंट्रल, और यहाँ पे ये सेंट्रल अगर आप स्पाउस जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट तो उनको उसके पास ही प्रेफरेंस देना चाहिए। वुमेन एम्प्लॉयड टू बी ट्रांसफर एज फार एज पॉसिबल टू नियर बाई प्लेस सिचुएशन इन रीजन। वुमेन को मतलब पास में पोस्टिंग देना चाहिए, नहीं होता तो रिमोट एरिया में ऐसी जगह पे देना चाहिए जहाँ पे वो स्टेबल काम कर सकें। ये गाइडलाइन मेंशन किया गया है। ग्रीवियंस रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय सिटिंग वायलेशन ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी बी डील इन कंसिडरेट मैनर एंड सुटेबली रिस्पॉन्स आफ्टर डिटेल डिलिब्रेशन एंड ड्यूली रिकॉर्डिंग द रीजन। तो अगर कोई इशू होता है सारे ट्रांसफ़र रिकॉर्ड होने चाहिए। With respect to appeal receive and transfer from the employee, a committee be set up to look into the issue and dispose the appeal within 15 days. With the regard of transfer protection to office bearer के लिए लिखा है कि ऑफिस bearer जो रहते हैं उनको 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 क्या है कि अगर वो जहाँ पे है उनको प्रोटेक्शन मिलता है ट्रांसफ़र के लिए, जो यूनियन वाले होते हैं, यूनियन में जो ऑफिस बेयर होते हैं। एंड अगर प्रमोशन लेते हैं तो उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा लिखो ऑल PSP आर रिक्वेस्टेड टू इनकॉर्पोरेट अबव एडवाइस favorably in their respective transfer policy with the approval of their board and take immediate action for its implementation and compliance from financial year 2025 to 26. PSP are also advised to send a copy of a policy to so modify to this department at earliest. तो बेसिकली ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को लेटर गया है और होप सो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेटर के बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ सुधार आएगा, क्योंकि अभी तो कोई भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहीं पे भी किसी का भी ट्रांसफ़र हो जाता है।
और मोस्टली अगर स्केल 3 तक भी अगर आप लोग प्रेफरेंस देते हो कम से कम हिंदी रीजन के हिसाब से, जो कि काफ़ी सही रहेगा। होप सो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ चेंजेस आएगा इस लेटर के बाद। थैंक यू दोस्तों।